हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग सी प्लस प्लस में न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड वैल्यू पैरामीटर्स। वैल्यू पैरामीटर्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। ओके, फर्स्ट वी सी वैल्यू पैरामीटर्स इन सी प्लस प्लस। वैल्यू पैरामीटर का मतलब है कि जब हम किसी फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं तो उनकी कॉपी फंक्शन के अंदर यूज होता है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। मतलब फंक्शन के जो पैरामीटर हम कोई पास करते हैं तो उसकी कॉपी पास होती है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू की ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इसे कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कॉल बाय वैल्यू भी कहा जाता है। जैसे सिंटैक्स ऑफ वैल्यू पैरामीटर्स। देखिए एग्जाम में आप इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो उसका सिंटैक्स, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे दें, आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, देखो रिटर्न टाइप्स फंक्शन नेम, डाटा टाइप्स पैरामीटर, डाटा टाइप्स पैरामीटर टू फंक्शन बॉडी। देखो पैरामीटर की कॉपी फंक्शन में पास होती है, फंक्शन ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकती है। समझ रहे हो ना, फंक्शन ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ऑफ वैल्यू पैरामीटर्स। इंट include iostream using namespace std function with value parameter। ठीक है, void square num is equal to num into num, see out inside function मतलब फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के अंदर है। ठीक है, और ये क्या है आपको फंक्शन के बाहर। जैसे देखो int x, x इज इक्वल टू कितना हुआ 5, स्क्वायर, स्क्वायर में क्या हुआ x आया, x यहाँ से कहाँ गया फंक्शन में गया। ठीक है, और फंक्शन में यहाँ पर क्या हुआ 5 इंटू 5 और हमको दे दिया कितना 25। यहाँ पर 25 नम इज इक्वल टू 25 होगा, तो यहाँ पर 25 प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन आउटसाइड फंक्शन मतलब फंक्शन से बाहर x इज इक्वल टू, देखो x को प्रिंट कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या होगा 5 प्रिंट होगा। वही करा, देखिए इनसाइड ऑफ फंक्शन 25 एंड आउटसाइड ऑफ फंक्शन 5, वही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, कि यहाँ फंक्शन स्क्वायर इंट नम ने x की कॉपी ली, इसीलिए ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हम क्या किए, ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करवाएं। ठीक है, और यहाँ पर हम फंक्शन कॉल किए जिससे हमको मल्टीप्लिकेशन मिला। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ। I hope you are also enjoying this session because everything discussed in easy words and easy with easy notes. Okay, if you are really enjoy this session, please like this video and share with your friends, and also subscribe these channels because take more time to create these types of PDF and PPT to take more time. Please subscribe my YouTube channels. And now we are going to start the next slide. Next slide is characteristics of value parameters। फंक्शन ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू पैरामीटर। फंक्शन पैरामीटर की कॉपी पर काम करता है। कॉल बाय वैल्यू सेफ होता है क्योंकि ओरिजिनल डाटा सिक्योर रहता है। डिफ़ॉल्ट तरीका से मतलब डिफ़ॉल्ट तरीके से फंक्शन आर्गुमेंट कॉल बाय वैल्यू ही होता है। मतलब डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो कॉल बाय वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू वहां पर जाते हैं और वहां से कॉपी पास होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल फंक्शन टू स्वाइप टू नंबर्स बट इट फेल, ये फेल होगा। अब देखो कैसे फेल होगा हम लोग समझते हैं। देखो फंक्शन टू स्वाइप टू नंबर्स यूजिंग वैल्यू पैरामीटर। अब देखो वाइड स्वाइप नंबर इंट ए इंट बी, यहाँ पर मान के चलो ए और 5 और 6 पास किए, यहाँ पर टेम्प में 5 दे दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए में फिर से क्या 6 असाइन कर दिए और क्या किए बी में फिर से 5 असाइन कर दिया, क्योंकि टेम्प में यहाँ ए था तो यहाँ वैल्यू स्वैप हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंट, ये मेन फंक्शन के अंदर इंट x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए स्वाइप नंबर x एंड y यहाँ पर कॉल हुआ, सी आउट आफ्टर स्वाइप x इज इक्वल टू s, x एंड y इज इक्वल टू y। आउटपुट में क्या हमको आया आफ्टर स्वाइप 10 एंड 20, यही नंबर आ गया क्या जो हम मेन में पास किए थे। ये कैसे हुआ हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर स्वाइप नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन सिर्फ कॉपी पर काम कर रहा था, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पर।
अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई करनी हो तो रेफरेंस पैरामीटर का यूज करना होगा। समझ रहे हैं? ओरिजिनल वैल्यू को अगर हमको अपडेट करना है तो बाबू रेफरेंस का यूज करना होगा, वैल्यू का यूज नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टूड। अब देखो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू पैरामीटर्स रेफरेंस पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो चेंज ओरिजिनल वैल्यू, वैल्यू पैरामीटर्स नहीं कर सकता है, लेकिन रेफरेंस पैरामीटर क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। मेमोरी अलोकेशंस क्रिएट होती है, मतलब वैल्यू पैरामीटर में मेमोरी अलोकेशन क्रिएट करते हैं और ओरिजिनल वैल्यू यूज होता है। इसमें क्या होता है ना, रेफरेंस पैरामीटर ओरिजिनल वैल्यू यूज होता है। अब देखो फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल ना बाबा, ना फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। किसमें? वैल्यू रिटर्न में, तो वैल्यू पैरामीटर्स में। लेकिन रेफरेंस पैरामीटर में यस, फंक्शन के अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, इंट वाइड फंक्शन इंट वाइड फन इंट एक्स, ये रेफरेंस पास किए हम। अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटी प्रेडिक्शन क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको इजी में हम समझ पाते हैं। देखो व्हाट आर द वैल्यू पैरामीटर एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, जस्ट स्टडी फ्यू मिनट एगो। ओके, वैल्यू पैरामीटर ऐसा पैरामीटर होता है जो फंक्शन में पास होती है, कॉपी बनाती है। फंक्शन इस कॉपी पर काम करता है, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर पाता। बस एक एग्जांपल दे देंगे, इससे एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे इंट वाइड स्क्वायर, इंट स्क्वायर पास किए इनसाइड ऑफ फंक्शन, इनसाइड फंक्शन दिखा दिए, यहाँ पर स्क्वायर का नंबर वैल्यू देगा और यहाँ पर आउटसाइड फंक्शन ओनली 4 प्रिंट करके देगा। जैसे देखो इनसाइड ऑफ फंक्शन 16, आउटसाइड ऑफ फंक्शन 4। यहाँ पर बता देंगे नोट्स लिख के कि यहाँ फंक्शन स्क्वायर इंट नेम में एक्स का कॉपी नहीं बनाया है, इसीलिए ओरिजिनल वैल्यू 4 है, मॉडिफाई नहीं कर पाए। देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू पैरामीटर एंड रेफरेंस, अभी जस्ट स्टडी किए। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता, इसमें कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन इसमें क्रिएट होता है, इसमें सेम मेमोरी यूज होता है। फंक्शन कॉल टाइप्स, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक, एग्जांपल ये दे देंगे। आई होप you enjoying this session and thank you for watching this video.